अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्ध भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाक्षातो भगवता धम्मो धम्मां नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सङ्घां नमामि। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। इति पिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरिसधम्म सारथि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवाति। बुद्धं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि। ये च बुद्धायतीता च ये च बुद्धाय नागता पच्चुपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा। नत्थि मे शरणं अय्यान् बुद्धो मे शरणं वरान्। एतेन सच्चवज्रेन होतु मे जयमङ्गलान्। उत्तमङ्गेन वन्देहान् पादपंशुवरुत्तमान्। बुद्धेयो कलितो दोषो बुद्धो खमतु तं मम। यं किञ्चिरतनं लोके विद्यति विविधा पुतो रतनं बुद्ध समं नत्ति तस्मात् सोत्थि भवन्तु मे। यो सन्निसिन्नो वरबोधिमूले मारं ससेन महति विजेत्वा सम्बोधिमागच्छे अनन्तयानो लोकोत्तमो तङ्गपरमामि बुद्धं नमः। स्वाक्षातो भगवता धम्मो सन्दिट्ठिको अकालिको एहि पस्सिकोपनायिको
पच्चत्तं वेदितव्यो विञ्जुहीति धम्मं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च धम्मायतीता च ये च धम्मायनागता पच्चुपन्ना च ये धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा नत्थि मे शरणं अय्यान् धम्मो मे शरणं वरान् एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलान् उत्तमङ्गेन वन्देयान् धम्मं चादुविदं वरान् धम्मयो खलितो दोषो धम्मो खमतो तं ममान् यं किञ्चिरतनं लोके विद्यते विविधा पुतो रतनं धम्म समं नत्ति तस्मात्सुत्ति भवन्तु मे अट्ठाङ्गिको अर्यपतो जनानां मोक्षप्रवेशावुजगो युमग्गो धम्मो अयं सन्तिकरो पणित्तो नियानिको तङ्गपरमामि धम्मान् धम्मान् नमामि सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अट्ठपुरुषपुग्गला एष भगवतो सावकसङ्घो आहुनय्यो पाहुनय्यो दक्षिणय्यो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकसाति संघं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च संघायतीता च ये च संघायनागता पच्चुपन्ना च ये संघा अहं वन्दामि सर्वदा नत्थि मे शरणं अय्यान् संघो मे शरणं वरान् एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलान् उत्तमङ्गेन वन्देहान् संघं चातिविदुत्तमान् संघेयो खलितो दोषो संघो खमतो तं ममान् यं किञ्चिरतनं लोके विद्यते विविधा पुतो रतनं संघसमं नत्ति तस्मात्सुत्ति भवन्तु मे संघो विशुद्धो वरदक्षिणय्यो सन्तीन्द्रियो सब्बमलपहीनो गुणेहीनेके हि समिद्धिपत्तो अनासवो तङ्गपरमामि संघान् संघान् नमामि इमाय धम्मानुधम्मपटिपत्तिया बुद्धं पूजेमि इमाय धम्मानुधम्मपटिपत्तिया धम्मं पूजेमि इमाय धम्मानुधम्मपटिपत्तिया संघं पूजेमि अद्ध इमाय पटिपत्तिया जाति जरा मरणं मा परिमुञ्चस्सामि इमिना पुण्यकम्मेन मामे बालसमागमो सतं समागमो होतु यावनिब्बानपत्तिया देवो वसतु कालेन सस्सम्पत्तिहेतु च पीतो भवतु लोको च राजा भवतु धम्मिको इमाय बुद्धपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोकोऽन्तु सुखी सदा
इमाय धम्म पूजाय कथाय शुद्ध चेतसा चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा इमाय संग पूजाय कथाय शुद्ध चेतसा चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा सब पापस्य करणां कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपणां एतं बुधानुशासना साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मां नमामि संघां नमामि। बुद्ध धम्म संघ के पुण्य प्रताप से सभी का मंगल हो, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी स्वस्थ रहें। महाकारुणिक तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज विशेष रूप से वर्षावास के निमित्त प्रतिदिन की भांति धम्म श्रवण करने के लिए उपस्थित समस्त श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं के लिए मंगल मैत्री करते हुए उनका भावी जीवन मंगलमय हो, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट दुख तकलीफ ना आए, वे धम्म के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाएं, ऐसी उनके लिए मंगल मैत्री। आज विशेष रूप से हमारा जो विषय है धम्म वंदना, धम्म रत्न और धम्म शरण। जिस तरह से देखा जाए तो बुद्ध के बाद धम्म का स्थान आता है। बुद्ध ने जो भी सिखाया, जो भी बताया, जो भी मार्गदर्शित किया, उसे एक तरह से देखा जाए तो उसे धम्म कहते हैं। हम धम्म की वंदना क्यों करते हैं, उन्हें वंदन क्यों करते हैं? तो धम्म एक तरह से देखा जाए तो धम्म एक गुण है, एक मार्ग है, एक रास्ता है जिस रास्ते पर चलकर हर कोई व्यक्ति दुख मुक्त हो सकता है, चाहे वह संसार का कोई भी इंसान हो। यदि वह धम्म के मार्ग पर आरूढ़ हो जाता है, धम्म के मार्ग पर चलना प्रारंभ कर लेता है, धम्म के मार्ग पर अपना जीवन को चलाने के लिए तैयार हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को उस धम्म का जो लाभ है उसे उसके जीवन में प्राप्त होता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं कि धम्म ऐसा मार्ग है जिस मार्ग पर हर कोई व्यक्ति चलकर निब्बान को साक्षात्कार कर सकता है। तथागत बुद्ध ने बुद्ध यानी स्वयं को प्राथमिकता ना दे करके उन्होंने धम्म को प्राथमिकता दिया है। बुद्ध कहते हैं कि धम्मंच विनयंच ममंच सत्था, धम्म मेरे प्रमुख हैं, विनय मेरे प्रमुख हैं। यानी धम्म और विनय ये एक आधार स्तंभ है, आधारशिला है जो धम्म को मजबूती से आगे बढ़ाने का कार्य करता है। तो धम्म को बुद्ध ने इसलिए प्राथमिकता दिया है क्योंकि हर कोई इंसान यदि धम्म को समझ लेता है, धम्म को जान लेता है, तो वह अपनी मुक्ति स्वयं कर सकता है। यहाँ बुद्ध ने कभी किसी के लिए ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारी मुक्ति करूंगा, तुम मेरे साथ आ जाओ, मेरे पीछे चलो, मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। ऐसा कभी भी तथागत बुद्ध ने किसी को आश्वासन नहीं दिया। बुद्ध ने यह जरूर कहा कि मेरे पास जो है धम्म है, मेरे पास मार्ग है, मैं मार्गदाता हूं, मैं किसी प्रकार का मुक्ति दाता नहीं हूं। मेरे जीवन में मैंने जो भी हासिल किया है वह मेरे मेहनत, मेरे प्रयास, मेरे कोशिश, मेरे तप, मेरे साधना, मेरी एकाग्रता, मेरी जागरूकता, मेरा होश हवास, मेरा शील समाधि प्रज्ञा के बल पर मैंने इसे हासिल किया है। तात्पर्य यह है कि यह जो हासिल हुआ वह धम्म ही था जिसकी वजह से मुझे ये प्राप्त हुआ है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने जीवन में धम्म को समझें। बुद्ध कहते हैं धम्म
मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बुद्ध के लिए जब धम्म महत्वपूर्ण है तो हो सकता है हमारे लिए भी धम्म ही महत्वपूर्ण होगा जीवन में, चाहे वह एक गृहस्थ जीवन जीने वाला व्यक्ति हो, चाहे वह एक भिक्षु का जीवन जीने वाला व्यक्ति हो। हर किसी के लिए जो बुद्ध को अपना सब कुछ समझता है, जो बुद्ध को अपना सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक समझता है, उन सभी के लिए मुझे लगता है कि धम्म सर्वश्रेष्ठ होगा। तो धम्म कैसे सर्वश्रेष्ठ है, इसे आज हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। तथागत बुद्ध के धम्म में हम देखते हैं धम्म की विश्लेषण कैसी हुई। तो बुद्ध कहते हैं कि स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिठिको अकालिको एहि पश्चिको ओपनयिको पच्चत्तं वेदितव्यो विंजुहिति। बुद्ध का जो धम्म है वह बहुत ही विशेष है। कैसे, इसे हम थोड़ा सा जानेंगे। बुद्ध कहते हैं स्वाख्यातो भगवता धम्मो, यह जो धम्म है भली प्रकार से कहा गया है। ऐसा नहीं है कि एक बार बोल दिया या दो बार बोल दिया या किसी ने अपने मन मर्जी जैसा आया वैसा बोल दिया, ऐसा धम्म नहीं है। यह जो धम्म है वह धम्म भली प्रकार से जांचा हुआ, परखा हुआ, देखा हुआ, समझा हुआ और उसको ध्यान में रख करके अमल में लाते हुए, उसे जीवन में लाते हुए, उसे समझते हुए उसे बोला गया है। ऐसे ही नहीं बोला गया है, अच्छे तरीके से समझा गया है, अच्छे तरीके से जाना गया है और हर व्यक्ति के लिए एक प्रकार से देखा जाए तो ये उपयोगी है, कल्याणकारी है, मंगलकारी है। तो स्वाख्यातो भगवता धम्मो, बुद्ध का धम्म अच्छी तरीके से बताया गया है, अच्छी तरीके से समझाया गया है। संदिठिको अकालिको एहि पश्चिको, संदिठिको यह जो धम्म है वह विशेष रूप से सभी प्रकार के गुणों को बताता है, समझाता है, सिखाता है, जो हर समय अकालिको यानी हर परिवेश में, हर काल में, हर समय में जो है आदमी को फलदायक है, कल्याणकारी है। और कोई भी व्यक्ति इस धम्म का अभ्यास करके, चाहे वह किसी भी देश काल परिस्थितियों में अपना जीवन व्यतीत कर रहा हो, यदि वह व्यक्ति इस धम्म को समझ करके भली भांति क्या करता है, अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है, कोशिश करता है, तो वह जो है इस धम्म का लाभ उसे मिल सकता है। एहि पश्चिको, बुद्ध का जो धम्म है वह आओ और देख लो कहने योग्य है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसा कोई चीज दे दिया और उसको आप ऐसे ही स्वीकार कर लीजिए, ऐसा धम्म नहीं है। बुद्ध का धम्म कहता है कि यह जो है यदि तुम आचरण करोगे, यदि तुम अभ्यास करोगे, यदि तुम अपने जीवन में उतारोगे तो इसका जो लाभ है वह तुमको देखने को मिलेगा, तुम्हें जानने को मिलेगा, तुम्हें यह चीज समझ में आ जाएगा कि वास्तव में यह धम्म क्या है, या ये धम्म मुझे कहां तक ले जा सकता है, ये धम्म से मेरा क्या हो सकता है, मैं कैसे बन सकता हूं, या मेरे जीवन में किस तरह का बदलाव आएगा। यह भी इस धम्म को समझने से, धम्म को जान लेने से, धम्म को देख लेने से आदमी को समझ में आ जाता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मेरा धम्म जो है आओ और देख लो कहने योग्य है। आओ और देख लो, जान लो, परख लो, समझ लो और चल के देख लो, अभ्यास करके देख लो और अपने जीवन में इसे उतार कर देख लो, तुम्हें इसका लाभ तुम्हें समझ में आ जाएगा, पता चल जाएगा। इसलिए यह जो धम्म है लोक कल्याणकारी धम्म कहा गया। तो इस तरह से तथागत बुद्ध का जो धम्म है वह एहि पश्चिको है, ओपनयि को आंखों को खोलने वाला है, वह जो है हमें जागृत करने वाला है, वह हमें बुद्धि प्रज्ञा की ओर ले जाने वाला है, वह जो है हमको जो है साक्षात्कार करने की ओर ले जाने वाला मार्ग है। तो इस तरह से यह जो है हमें सभी प्रकार से देखा जाए तो यह हमारे कल्याण के लिए है, हमारे मंगल के लिए है, हमारे सुख समृद्धि के लिए है, हमारे कल्याण और विकास के साथ में इसका संबंध है। बुद्ध ने जो है धम्म को रत्न की भी उपाधि दी है। रत्न की उपाधि यानी ऐसा रत्न जो रत्न हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में यदि अभ्यास करता है, अपने जीवन में यदि अंगीकार करता है, अपने जीवन में यदि प्रैक्टिस करता है तो वह जो है इसका लाभ ले सकता है। तो जिस तरह से हम देखते हैं कि यदि किसी के पास कोई रत्न है तो वह बहुत ही मूल्यवान समझा जाता है और उसे लोग संभाल कर रखते हैं। तो बुद्ध ने भी यही चीज को अवगत कराया, यही चीज को बताया कि धम्म भी ऐसा ही है जिसे हमें क्या करना चाहिए, संभाल कर रखना चाहिए, उसे
हमें सुरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए, उसे हमें कहीं भी गलत दिशा में ले जाने का कार्य नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से यदि कोई इंसान यदि धम्म को भली-भांति समझ ले, धम्म को भली-भांति जान ले, धम्म को अच्छे से अभ्यास कर ले, तो कहीं न कहीं उसका जो लाभ है, उसका जो फ़ायदा है, वह उसे हासिल होगा। तीसरी तरफ देखा जाए तो धम्म जो है, हमें यह कहता है कि जैसे कोई रास्ता चलने वाला राहगीर है, राहगीर यदि रास्ता में नहीं चले, तो रास्ते पर यदि नहीं चलेगा, तो मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। कोई भी इंसान हो, रास्ता बहुत महत्वपूर्ण है। किसने बनाया ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यहाँ पर आ जाता है रास्ता हमारे लिए खुला हुआ है। आज की तारीख में देखा जाए तो सब रास्ते बंद है, चारों तरफ देखा जाए तो सब रास्ते ऐसा बंद रख दिया गया है कि कोई आदमी इधर से उधर बिना पूछे नहीं जा सकता, बिना एंट्री नहीं है। तो ऐसा क्यों? तो कहीं ना कहीं कारण लगा हुआ है, उस कारण की वजह से ऐसा है। लेकिन बुद्ध का धम्म ऐसा रास्ता है जिसमें कभी भी बैन नहीं लगता, कभी भी इसमें रुकावट नहीं लगती कि आदमी ये नहीं कह सकता कि इस रास्ते पर अब चल नहीं सकते। बुद्ध का धम्म आदि में कल्याणकारी है, मध्य में कल्याणकारी है और अंत में भी कल्याणकारी है। बुद्ध का धम्म कैसा है? यह आदि में कल्याणकारी यानी पहले भी कल्याणकारी है, मध्य में भी कल्याणकारी है और अंत में भी कल्याणकारी। कोई भी इंसान यदि बुद्ध के धम्म को यदि शुरुआत में खोल के देखे, तो भी वह जो है लोक कल्याण की ही बात करता है। मध्य में भी खोल कर देखे तो वह भी लोक कल्याण की ही बात करता है, और अंत में भी वह खोल कर देखे तो वह लोक कल्याण की ही बात करता है। बुद्ध का जीवन को भी हम देख सकते हैं। बुद्ध का जीवन में तथागत बुद्ध ने जहां जहां भी लोगों को धम्म सिखाया, लोगों को धम्म बताया, धम्म से अवगत कराया, चाहे वह शुरुआत का समय हो, तथागत बुद्ध ने लोक कल्याण की ही बात कही, चाहे वह मध्य का समय हो, उम्र के उन्हें 70 साल की उम्र हो, 60 साल की उम्र हो, 50 साल की उम्र हो, या 80 साल का भी उम्र क्यों ना हुआ हो, तब भी तथागत बुद्ध ने लोक कल्याण की ही बात लोगों के बीच में रखी। तो इस तरह से हम यह देख सकते हैं, यह समझ सकते हैं, यह जान सकते हैं कि तथागत बुद्ध ने जिस धम्म को हमें दिया, जिस धम्म को बताया, जिस धम्म को समझाया, वह किस तरह से है। इसलिए यह बात को हमें समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। और यदि कोई इंसान इस धम्म को समझ लेता है, धम्म को जान लेता है, धम्म पर चलने की कोशिश करता है, तो उसे इसका लाभ मिल सकता है। अब हमें ये बात समझने की जरूरत है कि आज पूरे दुनिया के अंदर जितने भी बुद्धिस्ट लोग हैं, जितने भी बौद्ध कंट्री के लोग हैं, आज जो है धम्म को सबसे ऊंचा समझते हैं। बुद्ध की जो प्रतिमा है, बुद्ध का जो धम्म है, बुद्ध की जो शिक्षा है, वो कहीं ना कहीं जैसे त्रिपिटक जिसको हम कहते हैं, त्रिपिटक यानी 3 पिटकों का एक संग्रह, जिसमें पहला जो पिटक होता है वो विनय पिटक कहलाता है, दूसरा सुत्त पिटक कहलाता है और तीसरा जो है अभिधम्म पिटक कहलाता है। ये जो तीनों पिटकों का जो संग्रह हुआ, यह भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को एक जगह एकत्रित करने के लिए ये जो है इकट्ठा किया गया। जो सीनियर मोस्ट भंते जी लोग थे, जिन लोगों के सानिध्य में तथागत बुद्ध के धम्म का संगायन हुआ, और उस संगायन में जिन जिन चीजों को उन्होंने बुद्ध के समय में जो चीज सुना था, जहां से उन्होंने बुद्ध की शिक्षा को श्रवण किया था, वो चीजों को उन्होंने कलेक्ट किया और उसे एक जगह इस तरह से व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया कि यह धम्म को कैसे बचाया जाए, कैसे बुद्ध की शिक्षा को हम एक सूत्र में हर किसी तक पहुंचा सकें या अपने तक कैसे सुरक्षित रख सकें। तो इस तरह से जो सीनियर मोस्ट भंते जी लोग थे, जिन लोगों ने अपने जीवन में उस सूत्रों को अपने जीवन का आधार बनाया, यानी कि जो विनय पिटक के आचार्य बने, कुछ लोग सुत्त पिटक के आचार्य बने, कुछ लोग अभिधम्म पिटक के आचार्य बने, उन्होंने जिम्मेदारी ली कि जो अभिधम्म से संबंधित जितने भी बातें हैं उनको हम संभालेंगे। कुछ लोगों ने कहा विनय की बातों को हम संभालेंगे, कुछ ने कहा कि हम सुत्त की बातों को हम संभालेंगे। और इस तरह से बड़े बड़े जो सीनियर मोस्ट उस समय के थेरो महाथेरो भंते थे, अरहंत भिक्षु थे, उन्होंने क्या किया, इसे सुरक्षित करने का प्रयास किया, उसे अलग अलग विभागों में उसको कैसे संरक्षित किया जा सके। इस पूरी तरीके से सभी जो त्रिपिटक का तीनों अंश है उसे एक साथ तो एक जगह आदमी प्रैक्टिस करके, अभ्यास करके, याद करके नहीं रख सकता, लेकिन उसको यदि अलग अलग डिवीजन में रख दिया जाए
तो हर कोई व्यक्ति इजिली इसको क्या कर सकता है, स्मरण में रख सकता है, याद रख सकता है, समझ सकता है। तो अपने अपने क्षेत्र को वो समझेगा, अपने अपने क्षेत्र को जान लेगा, अपने अपने क्षेत्र को संभाल के रखेगा, तो धम्म जो है कहीं ना कहीं सुरक्षित हम रख सकते हैं लोक कल्याण के नजर से, दुनिया के लोक मंगल के नजर से हम जो है यह कार्य कर सकते हैं। ऐसा जो है उस समय के भिक्षुओं ने यह जो है चिंतन किया, मनन किया और इस क्षेत्र में कार्य किया। और इसी तरह से हम देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में आज जहां तक भी बुद्ध के अनुयायी हैं, जहां तक भी बुद्ध के मानने वाले लोग हैं, वहां आज त्रिपिटक का जो अंश है वह कहीं ना कहीं अपने अपने देशों की भाषाओं में यह जो है लिपिबद्ध करके एक सुरक्षित तरीके से उसे रखने का एक प्रयास किया गया हुआ है। जहां तक त्रिपिटक को लिपिबद्ध करने की बात है, तो यह जो लिपिबद्ध हुआ वह श्रीलंका के बौद्ध भिक्षुओं के एक बहुत बड़ा प्रयास रहा, जिसके माध्यम से इसको लिपिबद्ध करने का प्रयास किया गया। और साथ ही साथ बुद्ध के जितने भी कल्चर थे, जैसे कि हम देखते हैं जापान में और चाइना में, ये जो है बुद्ध का जो स्क्रिप्ट करके पत्थरों में, बड़ा बड़ा पत्थरों को काट करके एक साइज पे काट करके उन्हें बुद्ध के जो सूत्र है उसको लिपिबद्ध किया गया है, ताकि यह जो है हमेशा जीवित रहे, पुनः यह जो है कभी नष्ट ना हो। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं सम्राट अशोक के समय में भी सम्राट अशोक ने जो पर्वतों के ऊपर या पहाड़ों के ऊपर या गुफाओं में उन्होंने जो है बुद्ध के सूत्रों को क्या किया, लिपिबद्ध करवाया। ब्राह्मी लिपि जिसको बोलते हैं, धम्म लिपि जिसको बोलते हैं, उस लिपि में, पाली भाषा में उसे लिपिबद्ध कराया और वह एक प्रकार से सुरक्षित रहा। जैसे कि हम नालंदा की हम बात करें तो नालंदा में जो लिपियां लिखी हुई थी, जैसे भोजपत्र, ताम्रपत्र, ये जो लिपियां इसमें लिखी गई, बुद्ध के साहित्यों को वहां पर संरक्षित किया गया, तो कहीं ना कहीं जो है बुद्ध के जो धम्म की बातें हैं, बुद्ध की शिक्षाएं हैं, उन्हें सुरक्षित रखने का बहुत बड़ा एक प्रयास किया गया था। और यही धम्म है जो आदमी कभी भी जब उस चीज को यदि अपने जीवन में अभ्यास कर लेता है, जीवन में उतार लेता है, तो इसका जो लाभ है उसे प्राप्त होता है। इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा कि धम्म कैसा है, तो धम्म जो है बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है, सुंदर तरीके से बताया गया है, सही तरीके से बताया गया है। और यह जो है विशेष रूप से देखा जाए तो जिस तरह से एक कुम्हार जो होता है, मटका बनाने वाला जो होता है, वह जो है मटके को ठोक पीट करके देखता है कि यह कहीं छेद तो नहीं है, कहीं इसमें दरार तो नहीं है, कहीं इसमें पानी रखने की क्षमता या पानी रखने की इसकी योग्यता है या नहीं है, ये सब चीज को देखता है। ठीक उसी प्रकार धम्म को भी ऐसा ठोक पीट करके कई बार देखा गया है कि यह धम्म अनुकूल है या नहीं है, यह कल्याणकारी है या नहीं है, यह हमारे हित में है या नहीं है, समाज हित में है या नहीं है। तो इस तरह से कई बार इसको जांच परख करके ये धम्म हमको भगवान बुद्ध ने दिया हुआ है। इसलिए हर किसी की एक जिम्मेदारी बनती है कि जो व्यक्ति धम्म को धारण करना चाहता है वह भी इसे ठोक पीट करके यह जो है इसे धारण करे, चेक कर करके धारण करे, जांच करके धारण करे, तो उसका मंगल होगा। इस तरह से देखा जाए तो यह जो है बुद्ध का जो धम्म है वह हर समय में क्या है, उपयोगी है, कल्याणकारी है, मंगलकारी है। ऐसा नहीं है कि इसे एक ही समय में कल्याण करेगा, दूसरे समय में नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। हर समय में बुद्ध का धम्म जो है कल्याणकारी है, मंगलकारी है, लाभकारी है। और यह जो है निब्बान तक पहुंचाने वाला धम्म है। बुद्ध कहते हैं कि यह जो धम्म है वह निब्बान तक भी पहुंचाने वाला धम्म है। इसलिए हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हम कैसे इस अवस्था को हासिल कर सकें या इस धम्म को समझ सकें, जिससे कि हम अपने जीवन के सारे विकारों को मुक्त करके, सारे विकारों से निकल करके, सारे विकारों से हम छूट जाएं और अपने आप को सुखी बना ले या स्वच्छ बना ले या पवित्र बना ले या निर्मल बना ले। तो यह जो धम्म है वह व्यक्ति को निब्बान तक भी पहुंचाता है। यानी धम्म यानी वह मार्ग, कुशल मार्ग, अच्छा मार्ग, सम्यक मार्ग, जो व्यक्ति के साथ में इसका संबंध है। बुद्ध के धम्म में हम देखते हैं, हम ये भावना भी करते हैं कि बुद्ध धम्मं जीवितं पर्यन्तं शरणं गच्छामि। हमने ऐसा भावना किया कि हम धम्म का क्या करें, जीवन पर्यंत शरण गमन करते रहें, जीवन पर्यंत हम उसका आचरण
करते रहें, अभ्यास करते रहें। तो क्यों ऐसा अभ्यास करते रहें? क्योंकि हमें धम्म समझ में आ गया है कि धम्म का बेनिफिट कैसे होता है, धम्म का लाभ कैसे होता है। तो जिसको इसका लाभ हो गया वह व्यक्ति क्या करेगा, अपने जीवन में इस धम्म को जीवन पर्यंत रखने का भी क्या करेगा, प्रयास करेगा। तो यहाँ पर जो है हम भावना करते हैं धम्म वंदना में कि मैं अपने जीवन में धम्म को क्या करूं, जीवन पर्यंत आचरण में, अभ्यास में लाते रहूं, अभ्यास करते रहूं, कोशिश करते रहूं, मेरा जीवन में धम्म हमेशा बना रहे, ऐसी हम भावना रखते हैं। तथागत बुद्ध ने भी कहा है कि ये च धम्मा अतीताचा ये च धम्मा अनागता पच्चुपन्ना चये धम्मा हंग वंदामी सबदा। मेरे पहले भी धम्म था, मेरे समय, मेरे बाद भी धम्म रहेगा और आज भी धम्म है। यानी धम्म पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। आगे भी रहेगा का मतलब तथागत बुद्ध को अभी महापरिनिर्वाण हुए 2500 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी धम्म है। कारण कई हो सकते हैं, कैसे है धम्म? तो धम्म पहले भी था, बुद्ध के समय में भी था और अभी भी है और आगे भी रहेगा। इसका तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति धम्म के अनुरूप आचरण करता रहेगा, अभ्यास करता रहेगा, धम्म को समझकर चलता रहेगा, जब तक ये मार्ग हम सब के लिए खुला है, जब तक हम इस मार्ग को जानते हैं, तब तक ये धम्म जीवित रहेगा, जब तक ये संसार टिका है, जब तक ये संसार बना है, जब तक ये संसार रहेगा, तब तक धम्म के मानने वाले जो अनुयायी हैं, धम्म के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, जब तक इसका अभ्यास करते रहेंगे, जब तक वो अपने जीवन में अभ्यास करते रहेंगे, तो धम्म हमेशा टिका रहेगा। इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा कि हम डिसिप्लिन्ड हों, अभ्यासी हों और आज्ञाकारी हों। हम अपने आप को विनय से इसे जोड़ने का काम करें। यदि हम इसे अपने जीवन में विनय से जोड़ने का काम करते हैं, अनुशासन से जोड़ने का काम करते हैं, तो ये धम्म काफी मजबूत हो जाएगा। जैसे कि घर में रहने के लिए घर का एक रूल होता है, समाज में रहने के लिए समाज में एक रूल होता है, किसी ऑफिस में जाने के लिए ऑफिस का रूल होता है, स्कूल में जाने से स्कूल का रूल होता है, विनय होता है, डिसिप्लिन होता है। तो ठीक उसी प्रकार बुद्ध के धम्म में भी हम जब आते हैं तो एक प्रकार के डिसिप्लिन यहाँ पर आ जाता है और उस डिसिप्लिन को हमको क्या करना चाहिए, अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। यदि हम उस डिसिप्लिन को अपने जीवन में आत्मसात करते हैं तो ये जो धम्म है वह हम पकड़ सकते हैं। नहीं तो बुद्ध कहते हैं धम्म कैसा है, तो धम्म जो है सर्प के समान है। धम्म जो है सर्प के समान है। सर्प पकड़ने का यदि कार्य यदि करना है तो सर्प को पूंछ से पकड़ोगे तो काटेगा और वह वापस उलट पलट करके आपको काटने की कोशिश करेगा। लेकिन यदि आप उस सर्प को पकड़ना चाहते हैं, उसे आप तो उसके गर्दन को पकड़ेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, आपको वो नहीं काटेगा। तो ठीक उसी प्रकार धम्म भी एक प्रकार से देखा जाए तो धम्म को यदि पकड़ना है तो सही तरीके से पकड़ना सीखना होगा। तो सही तरीके से पकड़ने का तरीका क्या है? बुद्ध का धम्म को पकड़ना है तो पहला पकड़ने का तरीका है कि हम शीलवान बने, पंचशीलों का प्रैक्टिस करें। जब तक हम पंचशील का प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम सांप पकड़ेंगे कैसे? तो पंचशील का प्रैक्टिस करेंगे तो हम जो है धम्म को समझ जाएंगे कि धम्म क्या कहता है। जैसे धम्म कहता है कि मनुष्य बनना, मनुष्य का मापदंड क्या है? तो मनुष्य का मापदंड है, मनुष्य बनने का मापदंड है पंचशीलों का पालन करना। जब हम पंचशीलों का पालन ही नहीं करेंगे तो फिर हम बुद्ध के धम्म को समझ करके भी क्या करना चाहते हैं? बुद्ध के धम्म को जानकर भी क्या कर लेंगे? इसलिए बुद्ध के धम्म से यदि हमको लाभ लेना है, बुद्ध के धम्म से हमें अपना मंगल करना है, अपना कल्याण करना है, अपने परिवार का कल्याण करना है, अपने समाज का कल्याण करना है, अपने देश का कल्याण करना है, पूरी मानव जाति और पूरे संसार के सभी प्राणी जीव सत्वों का यदि मंगल कल्याण करना है तो हमें पंचशीलों को अपने जीवन का आधार बनाना ही होगा। और पंचशील क्या है? पंचशील धम्म है। पंचशील क्या है? तो पंचशील धम्म है। धम्म कैसे है? तो बुद्ध ने कहा जीवन में पवित्रता बनाए रखना धम्म है। तो जीवन में पवित्रता कैसे बनती है? तो जीवन में पवित्रता जो है काया को पवित्र रखने से बनती है, वाणी को पवित्र रखने से बनती है, मन को पवित्र रखने से बनती है। अब काया, वाणी और मन को पवित्र बनाने से कैसे होगा? तो काया, वाणी और मन को पवित्र बनाने के लिए शील है कि मैं चोरी नहीं करूंगा,
मैं हिंसा नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं नशा पता नहीं करूंगा। ये एक सील जो आपने ग्रहण किया, यही सील है जो आपकी काया को ठीक करने का काम करता है, वाणी को ठीक करने का काम करता है, मन को ठीक करने का काम करता है। और यही काया वाचा मन को जब वो पवित्र बनाने का कार्य करता है तो आपका जीवन क्या हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और जितनी भी बाधाएं आपके जीवन में आ रही हैं, वो बाधाएं फिर धीरे 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 क्या हो जाती हैं, आउट होने लगती हैं। तो ये धम्म ही है जो एक तरह से आपको क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है, आपको मार्गदर्शित कर रहा है, आपको चलाने की कोशिश कर रहा है। उस रास्ते पर आप जो चलना चाहते हैं उस रास्ते को वो क्लियर कर रहा है, जिससे कि हर कोई इंसान चल सके, हर कोई इंसान इस पर आ सके, हर कोई इंसान इसमें अपना जीवन को मंजिल तक पहुंचाने में इस मार्ग का उपयोग कर सके। तो इस तरह से हम यह देख सकते हैं कि बुद्ध का धम्म कैसा है। तो बुद्ध का धम्म पहले भी था, अभी भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। कब तक? जब तक हम धम्म का आचरण करते रहेंगे, तब तक, जब तक लोग धम्म के अनुसार जीवन जीते रहेंगे तब तक इसका लाभ हर किसी को मिलता रहेगा और हमें भी मिलता रहे, यही हम भावना करते हैं। बुद्ध के धम्म में हम अगला देखते हैं कि बुद्ध के धम्म का लाभ कैसे होगा। तो नत्थि में शरणं अय्यं धम्मो में शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेना हो तुम्हें जय मंगल। यदि हम अपने जीवन में सही में वास्तव में देखा जाए तो धम्म का यदि हम अनुसरण कर रहे हैं, धम्म के अलावा हमारा कोई शरण स्थल नहीं है, धम्म को छोड़ करके हम कहीं अलग दिशा में नहीं जा रहे हैं। धम्म यानी पंचशील का मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग, 10 पारमिताओं का मार्ग, ये धम्म का मूल मार्ग। जिसको छोड़ करके यदि और आप कहीं दूसरे तीसरे चौथे पांचवें 10वें जिस भी जगह में जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं अधम्म है। इसलिए धम्म का मतलब यही है, समझने की जरूरत है कि हमको पंचशील को बेस बनाना ही पड़ेगा, आर्य अष्टांगिक मार्ग को बेस बनाना ही होगा, 10 पारमिताओं को बेस बनाना ही होगा। यह जो है एक तरह से देखा जाए तो धम्म कहा गया और धम्म बताया गया। इस धम्म को समझ करके यदि कोई इंसान अपने जीवन में चलने की कोशिश करता है, अभ्यास करने की कोशिश करता है तो वह धम्म में है। और यदि वास्तव में वह धम्म में है तो वह जो है इस भावना से ये कामना कर रहा है कि मेरा जो है, यदि मैं सत्य वचन बोल रहा हूं तो मेरा मंगल हो, मेरा कल्याण हो। तो इस तरह से हम यह भावना करते हैं, धम्म की जब वंदना करते हैं तो इस तरह से हम बोलते हैं। तो अपने लिए बोलते हैं, दूसरे के लिए नहीं बोलते हैं। दूसरे के लिए हम नहीं बोलते हैं, जैसे कि दूसरे का मंगल हो यहाँ पर बाद में आएगा, लेकिन सबसे पहला मेरा मंगल हो ये पहले आता है। क्योंकि हम अपने मंगल करेंगे नहीं तो हम दूसरे का मंगल कैसे कर सकते हैं। जब तक अपना मंगल नहीं होगा तब तक दूसरे का मंगल नहीं हो सकता। इसलिए हमें अपना मंगल साधने के लिए धम्म का स्वयं में अभ्यास, आचरण और प्रयास करना होगा। यदि हम धम्म पर चलना चालू कर देंगे तब इसका लाभ हमको मिलेगा और हमसे फिर औरों को भी इसका लाभ मिल सकता है। धम्म वंदना में हम देखते हैं कि उत्तम अंगेन वंदेहं धम्मं च द्विविधं वरं धम्मे यो कलित दोषो धम्मो खमतु तंगमं। धम्म की हम वंदना जो है कैसे कर रहे हैं, सिर से कर रहे हैं। उत्तम अंग, उत्तम अंगेन यानी उत्तम अंग से मैं सिर से क्या कर रहा हूं, धम्म की वंदना कर रहा हूं। और यदि धम्म से, धम्मे यो खलित दोषो, धम्म के प्रति यदि मेरा कोई अपराध हो गया है तो मुझे धम्म क्या करे, धम्म क्षमा करे और मैं धम्म के हिसाब से चलने का मैं प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा। ऐसी हमने यहाँ पर भावना की। इस तरह से हम अपने आप को बनाए, व्यवस्थित करें, ऐसी हमने यहाँ पर हमने क्या किया, भावना किया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि मैं कैसे बनूं, तो धम्म के अनुकूल बनूं और धम्म के अनुकूल यदि बन करके अभ्यास करता हूं तो इसका मुझे लाभ होगा। धम्म वंदना में आगे हम ये देखते हैं कि यं किंचि रत्नं लोके विद्यति विविधा पुथु रत्नं धम्म समग्नत्ति तस्मा सुत्थि भवन्तु ते। संसार में ऐसा कोई भी चीज धम्म रत्न से श्रेष्ठ रत्न नहीं है। वह रत्न जो सभी रत्नों से बहुमूल्य है, कीमती है, मूल्यवान है और अतुलनीय है। धम्म ही ऐसा रत्न है जो अतुलनीय है। इसलिए इस धम्म रत्न को हमें क्या करना चाहिए, संभाल कर रखना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि कैसे हम धम्म रत्न को संभालें। तो इसलिए जिस रत्न को तथागत बुद्ध ने श्रेष्ठ कहा, धम्म रत्न को श्रेष्ठ कहा, उस धम्म रत्न को हमें क्या करना चाहिए, संभालने का प्रयास करना चाहिए।
आगे हम देखते हैं धम्म वंदना में, अट्ठांगिको अरिय पथो जनाना मोखप्पवे सावुजगो युमग्गो धम्मो अयं संति करो पणित्तो नियानिको तंग पड़मामि धम्मं। ये जो धम्म है कैसा है? अट्ठांगिको मग्गो, अट्ठांगिको अरिय पथो जनाना, 8 प्रकार का इसमें क्या है? पथ है, रास्ता है, मार्ग है जीवन में चलने के लिए, अभ्यास करने के लिए। और यह जो आर्य जनों के उपयुक्त अष्टांगिक मार्ग है, यह जो क्या करता है? यह निब्बान तक पहुंचाता है, यह सीधा निब्बान तक पहुंचाने वाला मार्ग है, जो सभी प्रकार की शांति और सभी प्रकार के सुख से ओतप्रोत है। और यह जो है सभी को निब्बान तक ले जाने के लिए, सद्धम्म की ओर ले जाने के लिए और दुख से मुक्त की ओर ले जाने के लिए वह जो है तथागत बुद्ध का मार्ग है। तो यहाँ पर आर्य अष्टांगिक मार्ग का विश्लेषण तथागत बुद्ध ने वंदना में हम देखते हैं। तथागत बुद्ध की जब वंदना करते हैं तो वहां पर हम ये भावना करते हैं कि यह जो रास्ता है अट्ठांगिको आर्य पथोजनानंग, आर्य श्रेष्ठ मार्ग है। और इस आर्य 8 श्रेष्ठ मार्गों का हम क्या कर रहे हैं? अभ्यास कर रहे हैं। तो आर्य श्रेष्ठ मार्ग कौन कौन सा है? तो सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकप्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कमंतो, सम्मा अजीवो, सम्मा व्यायामो, सम्मा सति और सम्मा समाधि। ये 8 यहाँ पर मार्ग बताए गए। तो ये 8 मार्ग का यदि हम स्मरण कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, वंदना में शामिल किए हुए हैं कि मैं जो है इस आर्य अष्टांगिक मार्ग धम्म को क्या कर रहा हूं? अपने जीवन का आधार बना के चल रहा हूं, जो देखा जाए तो व्यक्ति को ज्ञान की ओर ले जाने वाला है, प्रज्ञा की ओर ले जाने वाला है, प्रकाश की ओर ले जाने वाला है, दुख मुक्ति की ओर ले जाने वाला है, निब्बान की अवस्था को प्राप्त करने में सहायक है, अपने आप के जीवन के दुखों से मुक्त करने में सहायक है। तो यही आर्य अष्टांगिक मार्ग है जो धम्म कहा गया है। कहीं ना कहीं हमें जो है इस बात को समझना होगा, जानना होगा कि धम्म क्या है। तो धम्म ये आर्य अष्टांगिक मार्ग ही मूल धम्म है, जिसको क्या करना चाहिए? हमें आचरण करने का प्रयास, अभ्यास करने का प्रयास करना चाहिए। और इसी मार्ग पर चलते चलते एक ना एक समय हम क्या हो सकते हैं? इन सभी विकारों से, इन सभी भव बंधनों से, इन सभी प्रकार के विकृतियों से, सभी प्रकार के दुख चक्रों से हम क्या हो सकते हैं? मुक्त हो सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो अभ्यास है, प्रयास है, कोशिश है, हमें करना चाहिए। और जो आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया गया तथागत बुद्ध ने कि सम्मा दृष्टि, सम्मा दृष्टि यानी सम्यक दृष्टि रखना, सम्यक दृष्टि यानी कि अविद्या में नहीं पड़ना, विद्या में रहना, प्रज्ञा में रहना, जानकार रहना, विद्वान बनना और जानकारी इकट्ठा करना, किसी भी चीज को जानने की कोशिश करना, किसी भी चीज को समझने की कोशिश करना, जितने कुशल चीज हैं उसको पकड़ना, जिससे जितने भी अच्छे चीज हैं उसे स्वीकार करना और जितनी भी बुराइयां हैं उसे त्यागना। प्रज्ञा का काम यही है, प्रज्ञा यही काम करती है कि वो जितनी भी बुराइयां हैं उसे आउट करती है और जितनी भी अच्छाइयां हैं उसे ग्रहण करती हैं। तो प्रज्ञा का काम सही और गलत को पहचानना होता है। और जिसके पास प्रज्ञा है यानी निर्मल बुद्धि है, तो निर्मल चीज को ही एक्सेप्ट करेगा, पवित्र चीज को एक्सेप्ट करेगा, अपवित्रता को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसलिए बुद्ध ने कहा प्रज्ञा की जरूरत है। तो प्रज्ञा कैसे होगी? आपके अंदर आप यदि धम्म को अभ्यास करते रहेंगे, धम्म का आचरण करते रहेंगे, जैसे सम्यक दृष्टि जो है उसको संभालने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? आपको और भी बेस की जरूरत पड़ेगी, जिसको सील कहा गया, जिसको समाधि कहा गया और जिसको जो है प्रज्ञा कहा गया। तो बुद्ध के धम्म में हम ये चीज देख सकते हैं कि धम्म कैसा है। धम्म कैसा है? तो तथागत बुद्ध यहाँ पर कहते हैं कि धम्म कैसा है। धम्म जो है एक तरह से देखा जाए तो धम्म हमारे जीवन में एक कुशल कर्म की ओर ले जाने वाला, जैसे कि सील से परिभावित होना। सील से परिभावित होने का मतलब एक तरह से देखा जाए कि यदि कोई व्यक्ति, जैसे आर्य अष्टांगिक मार्ग को हम 3 भागों में विभक्त करते हैं। पहला जो भाग होता है वो सील का भाग होता है, दूसरा जो भाग होता है वो समाधि का भाग होता है और तीसरा जो भाग होता है वो प्रज्ञा का भाग होता है। आर्य अष्टांगिक मार्ग को ये 3 भागों में विभक्त किया जाता है। तो पहला जो भाग जिसको हम कहते हैं सील का भाग, तो सील के भाग में कौन कौन सा 3 जो है पथ इसमें शामिल होते हैं।
सील में 3 पथ शामिल है। पहला जो पथ होता है वह सम्मा वाणी, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो, ये 3 चीज इसमें शामिल होता है। सम्यक वाणी, सम्यक कर्म और सम्यक आजीविका, ये सील के भाग हैं। दूसरा जो है सम्यक प्रज्ञा के सील के बाद आता है समाधि। समाधि का जो भाग है, समाधि में भी 3 भाग आते हैं। तो समाधि में कौन कौन सा आता है? सम्मा वायामो, सम्मा सति और सम्मा समाधि, ये 3 भाग इसमें जो है समाधि के अंग में शामिल होते हैं। सील समाधि। प्रज्ञा में 2 भाग शामिल होते हैं, जिसमें पहला है सम्मा संकप्पो और दूसरा है सम्मा दिट्ठी। सम्मा संकप्पो और सम्मा दिट्ठी, ये जो है प्रज्ञा के 2 भाग कहे गए हैं। इसी को दोनों को मिला देने से ये प्रज्ञा हो जाती है। एक संकल्पना ठीक होनी चाहिए और एक जो है उसकी दृष्टि, यानी कि उसका संकल्प यदि सही है तो वह उस दिशा पर चलते चलते एक सम्यक प्रज्ञा को हासिल कर सकता है, समझदारी को प्राप्त कर सकता है, उचित मार्गों को जान सकता है। तो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में यदि आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलना चाहता है तो सील को परिभावित करना जो है समाधि फलदायी होता है। सील से परिभावित होकर के ही आदमी क्या होता है? समाधि में फलदायी होता है, यानी समाधि में प्रवेश करता है। यदि सील परिभावित है, अपने जीवन में हमने सील को क्या किया है? अच्छे से प्रैक्टिस किया है, तो वह धीरे से क्या होता है? समाधि में फलित होता है। समाधि में जब कोई आदमी परिभावित हो जाता है, यानी उसमें प्रतिष्ठित हो जाता है, तो वह जो है प्रज्ञा में फल के रूप में वह तब्दील हो जाता है। और जब प्रज्ञा जो है जग जाती है तो चित्त के आश्रव जो है, काम अग्नि, भाव अग्नि, अविद्या, ये सभी प्रकार के जो तृष्णाएं हैं, इन तृष्णाओं को मुक्त करने में या उस तृष्णाओं से निकलने में हमको जो है आसानी मिलता है। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि तथागत बुद्ध ने जो धम्म दिया, जो आर्य अष्टांगिक बताया, वो कहीं ना कहीं सील को पहला प्रैक्टिस करने की जरूरत है, दूसरा जो है समाधि को प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और तीसरा जो है प्रज्ञा को प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और जब प्रज्ञा को प्रैक्टिस कर लेंगे तो वह जो है चित्त को ठीक करने में, चित्त के अंदर में, मन के अंदर में जो अकुशल कर्म है उसको निकालने के लिए ये प्रज्ञा का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना प्रज्ञा के ये चित्त के विकार निकल नहीं सकते। ये ऐसे घर बना करके बैठे हुए हैं कि वो बाहर निकलना ही नहीं चाहते। इतनी सिक्योरिटी बुराइयों ने लगा रखा है कि उससे वो निकलना ही नहीं चाहते, कहीं ना कहीं से घूम के फिर से वापस आ जाते हैं। तो इसलिए हमें जो है क्या करना होगा? ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना होगा, अपना उद्योग कंटिन्यू रखना होगा, तब जाकर के ये जो है सील मेंटेन रखना पड़ेगा। सील का मतलब हमने समझ लिया कि सील 3 भागों से बना हुआ है। पहला सम्मा वाणी, यानी आपकी वाणी को सम्यक रखना होगा। दूसरा सम्मा कम्मंतो, सम्यक कर्म करना होगा। सम्यक कर्म यानी आपको हिंसा नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, व्यभिचार नहीं करना है। सम्मा आजीवो, आजीविका का मतलब है उपजीविका, जो हमारा व्यापार का माध्यम है या अपनी जीविका का, जीविकोपार्जन का माध्यम है। जो भी हम काम धंधे करते हैं, जो भी हम अपना ड्यूटी करते हैं, वो जो कुशल होना चाहिए, अकुशल नहीं होना चाहिए, सम्यक होना चाहिए। वह जो है गलत नहीं होना चाहिए, गलत दिशा में नहीं होना चाहिए। ये बात को ध्यान रखेंगे। तीनों को यदि आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका सील कंप्लीट हो गया। सील का मतलब केवल पंचशील नहीं है, सील का मतलब ये भी है कि आपको वाणी में सम्यक होना, आपको कर्म में सम्यक होना, आपकी आजीविका में सम्यक होना। ये तीनों को आप कंप्लीट करेंगे तो सील प्रतिष्ठित हो जाएंगे। जो व्यक्ति सीलों में प्रतिष्ठित हो जाता है तो उसे समाधि में जाने के लिए आसानी होती है, और समाधि में जो आदमी प्रतिष्ठित हो जाता है उसे प्रज्ञा में जाने की आसानी होती है। यानी सील समाधि 2 क्लियर हो गए तो प्रज्ञा में ऑटोमेटिक उसके जीवन जाना प्रारंभ करता है, उसमें प्रवेश करना प्रारंभ करता है। और जब सील समाधि और प्रज्ञा तीनों उसके पास आ जाता है तो वह चित्त को देखना प्रारंभ कर देता है, और चित्त के जितने भी विकार होते हैं उसको आउट करना का काम चालू करता है, अपने जीवन के विकारों को नष्ट करने का काम करता है, राग अग्नि से दूर होने का प्रयास करता है, द्वेष अग्नि को खत्म करने का प्रयास करता है, मोह अग्नि को खत्म करने का प्रयास करता है, और सभी तृष्णाओं को, जो भी काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा जग रही है, इन सभी तृष्णाओं को वो क्या करता है? जड़ मूल से खत्म करता है, क्योंकि उसके पास सील भी है, उसके पास सतत जागरूकता समाधि भी है,
और उसके पास निर्मल बुद्धि यानी प्रज्ञा भी है, और उस प्रज्ञा के बल पर ही सबको साफ करता है। जैसे कि आपके पास में पानी आपको लेना है, तो आपके पास मैं 2 गिलास देता हूँ, एक गिलास गंदा है, एक गिलास साफ है। यदि आप पानी लेना चाहेंगे तो कौन से गिलास में लेना चाहेंगे? साफ गिलास में लेना चाहेंगे या गंदा गिलास में लेना चाहेंगे? हर कोई चाहेगा साफ गिलास में लेना, लेकिन यदि कोई गंदे गिलास में लेगा तो क्या होगा? एक घटना है ऐसी बुद्ध के समय की। एक भिक्षु जो है चारिका करने के लिए गया होता है, और उसका जो भिक्षा पात्र होता है वो गंदा होता है। तो भिक्षा पात्र गंदा होने के कारण वह जो है पात्र लेकर तो गया है चारिका करने के लिए, लेकिन एक महाउपासक उपासिका के घर में पहुंच जाता है और वो भिक्षा पात्र को सामने बढ़ाता है। तो भिक्षा पात्र को सामने बढ़ाने से उपासक ने देखा कि ये भिक्षा पात्र जो है गंदा है। तो भिक्षा पात्र को उन्होंने कहा कि भंते जी, आप ये भिक्षा पात्र क्या है, गंदा है, इसे क्या कर लीजिए, साफ कर लीजिए, तो तभी मैं दान दूंगी। तो इस तरह से भिक्षु ने देखा कि सही में उसका भिक्षा पात्र गंदा है, तब उसने उसको जो है साफ किया, और उसके बाद उस उपासिका ने उसमें खीर डाला, खीर का दान दिया। तो यदि वो गंदा पात्र में यदि हम खीर को डाल देते तो गंदा होता कि साफ होता? गंदा होता। ठीक उसी प्रकार हमारा मन है। हमारे मन में क्या है? गंदगी जो है हो सकती है। हमारे मन में क्या हो सकती है? बुराई हो सकती है। हमारे मन में क्या हो सकता है? राग हो सकता है, द्वेष हो सकता है, मोह हो सकता है। और उसी मन में हम जो है सब अच्छी बातों को भी डाल देंगे तो क्या होगा? मिक्सचर हो जाएगा, और मिक्सचर हो जाएगा तो हमको उसको खाने में बहुत प्रॉब्लम जाएगी। क्या खाएं क्या नहीं खाएं, क्या करें क्या नहीं करें, क्या उपयोग करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब तीनों तरफ से, चारों तरफ से हम जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमको क्या करना है? तथागत बुद्ध कहते हैं कि हमको देखना है कि ये गंदगी है या नहीं है। जब हमें पता चल गया कि ये गंदगी नहीं है, तो गंदगी देखने के लिए क्या करना होगा? तो प्रज्ञा जगाना होगा। जब तक प्रज्ञा नहीं जगेगी गंदगी साफ कैसे होगी? तो प्रज्ञा जगाने के लिए हमें सील को भावित करना होगा, समाधि को भावित करना होगा। जब सील और समाधि भावित हो जाएगा तो प्रज्ञा भावित होगी, और जब सील समाधि प्रज्ञा भावित हो जाएगी तो चित्त को शुद्ध करने में आसानी जाएगी। इसलिए यदि हमें सभी प्रकार के विकारों से निकलना है तो हमें सील समाधि को जगाना होगा, भावित करना होगा, उसे सफल करना होगा और प्रज्ञा जगाना होगा। प्रज्ञा जगते ही आपका चित्त की शुद्धि का काम प्रोसेस करना चालू कर देगा। जितना ज्यादा गंदगी होगा उतना ज्यादा सफाई के लिए आपको साफ पानी की जरूरत पड़ेगी। गंदे पानी से गंदगी साफ हो सकती है? कितने को लगता है कि गंदे पानी से सफाई हो जाएगी? गंदे पानी से गंदगी साफ हो सकती है? मान के चलिए कि आपका सफेद का बढ़िया, जो आप पूर्णिमा के दिन सफेद वस्त्र पहनते हैं, एक तो वहां पर क्या हो गया? कीचड़ लग गया है, कीचड़ का दाग लग गया है, और वो दाग जो है आप धोना चाहते हैं, तो आप आपके पास जो पानी है वह ऑलरेडी जो है गंदा है। आपका पूरा कपड़ा सफेद है और एक जगह में क्या लगा है? दाग लगा हुआ है। उस कपड़े को आपको साफ करना है, धोना है। आपने जो है ये मन में विचार किया, कपड़ा तो गंदा हो गया है, तो इसे जो है गंदे पानी में ही धो लिया जाए, तो क्या वो कपड़ा साफ होगा? कितने लोग सोचते हैं साफ हो जाएगा? पानी पानी ही तो है। लोग कहते हैं कि पानी से ही तो साफ होगा, लेकिन उसमें भी तो पवित्रता चाहिए। पानी तो किस पानी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम गंदे पानी को उस कपड़े को धोने के लिए उपयोग कर रहे हैं तो उससे कौन सी सफाई होने वाली है? उल्टा वो कपड़ा जो है और गंदा हो जाएगा। गंदा हो जाएगा, नहीं होगा गंदा। यदि हमने अच्छे कपड़े को धोने के लिए जिसमें एक दाग लगी हुई है, वहां उस गंदे कपड़े में यदि हम गंदे पानी में यदि हम उसको धोने लगे तो वो पूरा कपड़ा जो है गंदा हो जाएगा। यानी
जो 5% गंदा था कपड़ा, वो कितना परसेंट हो जाएगा? 95% गंदा हो जाएगा, 100% गंदा हो जाएगा। तो 5% गंदगी को साफ करने के लिए हमें जितना मेहनत करना पड़ा, उतना मेहनत आपको 100% कपड़े को धोने के लिए कितना मेहनत लग सकता है? बहुत ज्यादा मेहनत लग सकता है। तो इसलिए यदि हमको 5% गंदे कपड़े को धोना है तो साफ पानी से ही धोना पड़ेगा। 100% भी कपड़े को धोना है, 100% गंदे कपड़े को भी धोना है, तो उसे भी साफ पानी से ही धोना पड़ेगा। तो मान के चलिए कि 5% गंदे कपड़े को धोने के लिए आपको कितना पानी की जरूरत पड़ेगी? हो सकता है किसी को 1 बाल्टी लगेगा, किसी को 2 बाल्टी लगेगा, किसी को 10 बाल्टी लगेगा, है कि नहीं? एक बार में साफ हो जाएगा? एक बार में साफ मुझे नहीं लगता है साफ हो जाएगा। भले ही आपके पास एरियल होगा तो चलेगा। हाँ, यदि एरियल नहीं है तो टाइट होना चाहिए, टाइट नहीं है तो घड़ी होना चाहिए, कोई ना कोई तो आपको डिटर्जेंट यूज करना होगा। बिना डिटर्जेंट के तो जाने वाला नहीं है, दाग जाने वाले नहीं है। तो दाग जाना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? टाइट इस्तेमाल करना पड़ेगा, घड़ी इस्तेमाल करना पड़ेगा, सर्फ एक्सल इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उसे अच्छे रगड़ रगड़ के घिस घिस के धोंगे तब जा करके साफ होगा, नहीं तो साफ होने वाला नहीं है। वैसा ही हमारा मन है, उसमें भी बार बार दाग लगा लगा के जिंदगी भर, कोई 20 साल से दाग लगा रहा है, कोई 25 साल से दाग लगा रहा है, कोई 30 साल, कोई 40 साल, कोई 50 साल से दाग लगा के बैठा हुआ है। अब ये दाग लगा है, इसको धोएगा किससे? कैसे धुलेगा दाग? तो जब तक कोई व्यक्ति धम्म श्रवण नहीं करेगा तब तक दाग धुलने वाला नहीं है, क्योंकि धम्म श्रवण करने से ही दाग दिखते हैं। अब दाग दिखेगा नहीं तो धुलेगा कैसे? जब आदमी घर के अंदर कचरा दिखेगा नहीं तो साफ करेगा कैसे? तो बिना कचरा देखे साफ नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार हम अपने मन में गंदे हैं, ये हम जब तक नहीं जानेंगे तब तक साफ नहीं हो सकता। इसलिए बुद्ध ने कहा विपස්සना करो, देखो, अच्छे से देखो, विपस्सी बनो, अच्छे से देखना सीखो कि कहीं गंदगी तो नहीं बच गई, कहीं गंदगी तो नहीं रह गई, कहीं गंदगी तो नहीं कहीं पर पड़ा है। यदि दिख गया ये गंदगी है, ये राग अग्नि है, ये द्वेष अग्नि का गंदगी है, ये मोह अग्नि का गंदगी है, ये घृणा की गंदगी है, ये लोभ की गंदगी है, ये और अन्य 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 प्रकार की गंदगी है, तो जैसा जैसा गंदगी दिखेगा वैसा वैसा गंदगी को आउट करने का प्रयास करना होगा। यही बुद्ध ने धम्म सिखाया। इसी को विपස්සना कहा गया, इसी को देखने की कला कहा गया, इसी को साधना कहा गया, इसी को समाधि भी कहा गया, इसी को जागरूकता भी कहा जाता है। तो जागरूकता, होश जिसको कहा गया, और होश में रह करके गंदगी को साफ करने का काम करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, और गंदे रह करके गंदगी को धोने का काम करेंगे तो होगा गंदगी साफ? कितने को लगता है कि गंदे रह करके ही गंदगी साफ हो जाएगी? तो हमको गंदगी से पहले निकलना होगा। कितने लोग गंदगी से निकलना चाहते हैं और साफ सुथरा बनना चाहते हैं? गंदगी से साफ, तो गंदगी को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। कैसे छोड़ेंगे? गंदगी को छोड़ेंगे कैसे? अपनी वाणी को सुधार करके, अपने शरीर को सुधार करके, अपने मन को सुधार करके हम क्या हो सकते हैं? साफ सुथरे बन सकते हैं, अन्यथा साफ सुथरे नहीं हो सकते। ठीक उसी प्रकार बुद्ध ने जो धम्म बताया उसमें एक सूत्र कहा, नत्थि में शरणंग बुद्धों में, धम्मों में, संघों में शरणंग वरंग एतेन सत्यवज्जेन होतु में जय मंगलम। मैं ये भावना करता हूँ या करती हूँ कि मैं बुद्ध, धम्म और संघ के अनुरूप आचरण कर रहा हूँ, कर रही हूँ, और ये बात सत्य है, और ये बात सत्य है तो मेरा मंगल हो। मेरा मंगल तब होगा जब मैं सत्य रास्ते पर चल रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। झूठ नहीं बोलूंगा तब भला होगा, और झूठ बोलूंगा तो कैसे भला हो जाएगा? मैं बुद्ध को झूठ बोल सकता हूँ, धम्म को झूठ बोल सकता हूँ, संघ को झूठ बोल सकता हूँ, तो भला कहां से होने वाला है? जिसको मैं पूजा कर रहा हूँ, जिसको आदर्श मानता हूँ, जिसको मैं प्रमुख मानता हूँ, उसी को झूठ मार दूंगा तो फिर भला किसका होने वाला है? किसी का होने वाला नहीं। इसलिए बुद्ध ने यहाँ पर वंदना में यहाँ पर एक चीज शामिल करके रखा गया कि मैं जो बुद्ध की पूजा कर रहा हूँ, बुद्ध के धम्म की पूजा कर रहा हूँ, संघ की पूजा कर रहा हूँ, बुद्ध पूजनीय है, धम्म पूजनीय है, संघ पूजनीय है, तो इस धम्म का पुण्य प्रताप मुझे मिले। और मुझे कैसे मिलेगा? जब मैं वास्तव में सत्य के रास्ते पर चल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, झूठ के रास्ते पर नहीं चल रहा हूँ, न्याय ज्ञान के रास्ते पर चल रहा हूँ, प्रज्ञा के रास्ते पर चल रहा हूँ, तो इसलिए इससे मेरा भला होगा, मंगल होगा, ये भावना हम रखते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको जो है
अपने को देखना सीखना होगा। जब हम अपने को देखना सीख जाएंगे कि कहीं ना कहीं मैं जो है हो सकता है कोई आदमी 5% गंदा हो, कोई 10% गंदा हो, कोई 20%, कोई 30, कोई 50, कोई 45, कोई 60, 70, 80, 90 और कोई कोई 100% भी हो सकता है। लेकिन हमें अपने आप को देखना है कि मैं कितना गंदा हूं। मैं यदि इतना गंदा हूं तो मुझे इस गंदगी को मुझे क्या करना है, दूर करना है। तो एक एक समय मेहनत, जिसका ज्यादा गंदगी होगा उसको ज्यादा सफाई करना होगा, ज्यादा मेहनत करना होगा, और जिसकी कम गंदगी है उसको कम ही सफाई में जल्दी निकल जाएगा। तो कहीं ना कहीं सफाई करना पड़ेगा, यानी उद्योग करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। बिना परिश्रम के कोई भी आदमी गंदगी से मुक्त नहीं हो सकता, चाहे राग की गंदगी हो, चाहे द्वेष की गंदगी हो, चाहे मोह अग्नि की गंदगी हो, चाहे किसी प्रकार की तृष्णाओं में फंसी हुई गंदगी हो। हर प्रकार की गंदगियों से हमें यदि निकलना है तो हमको बारीकी से देखना होगा। देखने के बाद ही हम गंदगी से बाहर निकल सकते हैं। जब तक गंदगी दिखेगी नहीं तब तक गंदगी से कोई निकल नहीं सकता। बोलने से कोई गंदगी नहीं निकलती। व्यक्ति को क्या करना होगा, उसके अनुरूप चलने की भी कोशिश करना होगा, तभी जो है इसका लाभ होगा। तो इसी तरह से धम्म है, और धम्म जो है चलते 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 एक समय ऐसा आएगा कि पूरा जीवन जैसे क्या हो गया, शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, निर्मल हो गया, साफ हो गया, सुथरा हो गया, अब ये पहनने लायक हो गया है। तो जब तक कोई आदमी दाग लगा हुआ कपड़ा देखता है तो वो उसको पहनने की कोशिश नहीं करता, इच्छा ही नहीं जगती है। यदि किसी के कपड़े, सफेद कपड़े के जो पॉकेट का जगह है वहां पर एक तो पीले कलर का दाग लगा हुआ है, कोई पहनना चाहेगा? काले कलर का दाग लगा है, नीले कलर का दाग लगा है, कोई नहीं पहनना चाहेगा। क्यों? क्योंकि दाग लगा है इसलिए नहीं पहनना चाहेगा। वो दाग जैसे निकल जाएगा तो वो कपड़ा खोजने का कोशिश करेगा, नहीं उसको पहनूंगा। तो कहीं ना कहीं स्वच्छ बनना, निर्मल बनना, पवित्र बनना हर कोई चाहता है, लेकिन मेहनत जहां तक करने की बात आती है वहां पर मेहनत से हम कहीं ना कहीं पीछे हटते हैं। इसलिए हमें देखना सीखना होगा। देखना का मतलब दर्शन होता है, देखने का मतलब जो है पसना होता है। और हमें अच्छे से देखना होगा, और अच्छे से देखते हुए, धम्म को देखते हुए, धम्म को जानते हुए, धम्म को समझते हुए अपने आप को व्यवस्थित करने का प्रयास करना होगा। और जो आर्य अष्टांगिक मार्ग तथागत बुद्ध ने जो बताया, जो सील समाधि प्रज्ञा से संबंधित है, बुद्ध का पूरा धम्म सील समाधि प्रज्ञा ही है। सील समाधि प्रज्ञा के आउट कुछ नहीं है। इसलिए सील समाधि प्रज्ञा को छोड़ करके इधर उधर ना ही भटकें, यही बेटर है। इसलिए हम जितनी भी दूरी बुद्ध के धम्म में तय करना चाहते हैं, सील को ध्यान रखें, समाधि को ध्यान रखें, प्रज्ञा को ध्यान रखें। ये सील समाधि प्रज्ञा यानी आर्य अष्टांगिक मार्ग। आर्य अष्टांगिक मार्ग जो है 8 पथ वाला हो गया, लेकिन उसको शॉर्टकट में यदि समझना है तो सील है, समाधि है और प्रज्ञा है। सील के बिना, समाधि के बिना, प्रज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति विमुक्त नहीं हो सकता, शुद्ध नहीं हो सकता। इसलिए शुद्ध होना है, पवित्र होना है, निर्मल होना है, विशुद्ध होना है और विमुक्त होना है। विशुद्ध होना और विमुक्त होना, ये दो चीजें तो जब तक विशुद्ध नहीं होंगे तब तक विमुक्त नहीं हो सकते। इसलिए शुद्ध होने के लिए, पवित्र होने के लिए ये आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया गया, जिस रास्ते पर चलने की हमें जरूरत है। और आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलने के लिए हम ये पंचशील को बेस बनाकर चलना होगा। पंचशील मनुष्य का बेस है, मानव बनने का बेस है। यदि हम चोरी करना नहीं छोड़ेंगे, नहीं झूठ बोलना नहीं छोड़ेंगे, व्यभिचार नहीं छोड़ेंगे, हिंसा हत्या नहीं छोड़ेंगे और शराब पीना नहीं छोड़ेंगे, तो हम बेस को ही मजबूत नहीं रखेंगे तो आगे ऊपर का बेस कैसे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कैसे खड़ा होगा। इसलिए हमें बुद्ध ने जो धम्म दिया वह पंचशील का बेस दिया, और उस पंचशील के बेस के आधार पर ही कोई व्यक्ति अपने जीवन में दुख से मुक्त हो सकता है। इसलिए हम संकल्प लेने कि हम किसी की हिंसा नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे और किसी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम अपने जीवन को धम्मानुकूल बनाने का कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जितने भी यहाँ हमारे उपासक उपासिकाएं शामिल हुए हैं तो जरूर अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने आप को योग्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं, सीलों से युक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और वे अपने जीवन में सीलों से संपन्न बने, समाधि से संपन्न बने और प्रज्ञा से भी संपन्न बने, ताकि वे सम्यक विमुक्ति को प्राप्त कर सके। और सम्यक विमुक्ति के साथ साथ वह अपने जीवन को इस भव चक्र से मुक्त करने में उनको सहायता मिले, ऐसी उनके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी स्वस्थ रहें। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।
भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। दुःखपत्ता च निदुःखा भयपत्ता च निर्भया शोकपत्ता च निशोका हन्तु सर्वेऽपि पाणिनो एतावता च मेहि सर्वतं पुण्यसम्पदां सर्वे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनाभिरता हन्तु गच्छन्तु देवतागता सर्वे बुद्धा बलपत्ता पच्चेकाङ्नं च यं बलान् अर्हन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वसो अभिवादनशीलस्य नित्यं मुदापचायिनो चत्तारो धम्म वर्धन्ते आयुवन्नो सुखं बलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। बुद्ध धम्म संघ के पुण्य प्रताप से सबका मंगल हो, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी स्वस्थ रहें। साधु साधु साधु।